पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। राजधानी भोपाल से खबर है, जहां फफूंद लगी दवा के मामले में सीएमएचओ का स्पष्टीकरण सामने। अस्पताल में मरीज को फफूंद लगी हुई दवा दी गई थी और कितनी बड़ी लापरवाही थी, जरा आप खुद सोचिए। मरीज ने सीएमएचओ से मामले की शिकायत की थी। सीएमएचओ ने लेटर में लिखा कि वो हमारे स्टॉक में नहीं है। यहाँ पर डाइक्लोफेनिक 50 mg का स्टॉक 10 दिसंबर को खत्म हो गया था। ये स्पष्टीकरण में कहा गया है, जिस दवाई को लेकर शिकायत की गई है वो अस्पताल से वितरण किया जाना संभव ही नहीं है। तो लापरवाही तो यहाँ पर बरती गई थी, लेकिन इस पर स्पष्टीकरण जो दिया गया है वो जरा आप देखिए। साक्षी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गई है। साक्षी, देखिए, लापरवाही थी ये तो घोर जाहिर सी बात है कि मरीज की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, लेकिन सीएमएचओ का जो स्पष्टीकरण है वो तो अलग ही दिशा में जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ सीएमएचओ ने सफाई देते हुए, स्पष्टीकरण देते हुए एक लेटर जारी किया। उसने साफ तौर पर कहा है कि ये जो दवाई मेंशन की गई है और जो दवाई मेल पर भेजी गई है, जिसकी तस्वीर भेजी गई है, वो दवाई उनके यहाँ स्टॉक में है ही नहीं। 10 दिसंबर को वो दवाई खत्म हो गई थी। देखिए, यहाँ पर दो सवाल उठते हैं कि पहली बात तो उनके लेटर से जाहिर हो जाता है कि दवाई जो है उसकी शॉर्टेज है 10 दिसंबर तक, और कि अगर ये दवाई वहाँ नहीं थी, उनके यहाँ नहीं मौजूद थी, तो फिर इस मरीज को जो अपना इलाज कराने जाता है उसको ये दवाई कहाँ से दी गई, या फिर ये आउट ऑफ स्टॉक जो दवाइयाँ रखी हुई थी वो निकाल कर दी गई है। अब इस पूरे मामले की जो जांच है जब की जाएगी उसके बाद ही पूरे मामले से खुलासा होगा। लेकिन जो सीएमएचओ ने यहाँ पर सफाई दी है, जो लेटर निकाल के जानकारी साझा की है कि ये दवाई का स्टॉक यहाँ पर खत्म हो चुका है, इससे जो मामला है वो और भी गहरा होते हुए नजर आ रहा है कि आखिर फिर मरीज को दवा कहाँ से दी गई, किसने दी, या फिर मरीज जो दवा दिखा रहा है क्या वाकई में यहाँ साक्षी से क्या कह रही है सीएमएचओ के स्पष्टीकरण के बाद? अब तो और कई सवाल उठ रहे हैं इस पूरे मामले पर, लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि अब आगे जांच किस तरीके से की जाती है, कौन से नए एंगल सामने आते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।